हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप कि आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो जाएगी। इसकी जो मिसलेनियस है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 10, यानी कि हमको 10 को लेके आना है, 10 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को लेते हैं। सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो हम टेबल से वैल्यू रखेंगे, यानी कि सबसे पहले सेक 30 की वैल्यू पुटअप करेंगे। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो सेक का स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम √2 का स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट 2 लिखा है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू भी 1, यानी कि 1 + 1। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर हो गएगा 2। उसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी तो उसका एलसीएम लेंगे, इसलिए हम उसको पहले से ही 1 मान लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 1 + 1 + 1। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम होगा 3 एलसीएम हो गया। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, यानी कि 6 लिख देंगे। नेक्स्ट में उसके आगे लिखा 1 + 1 + 1, यानी कि 1 + 1 + 1। इसको अपन वैसे डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 4, यानी कि 10/3। और यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया 2 + 1 + 1 यानी 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर हो गया 10, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर है। इतनी सिंपल, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 - साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 7/4, यानी कि 7/4 लेके आना है। तो LHS पार्ट लिखेंगे 1 - साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो अब वैल्यू रखेंगे 1 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर 1 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। इसमें 1/2 को इसके 1 के साथ ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 2 1 2, 2 और 1 3, 3/2 माइनस 1/√2। नेक्स्ट इसमें भी सेम, इसको ऐड कर देंगे 3/2 प्लस 1/√2। ये ऐसे हो गया 1 - b, a - b, a + b। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a² यानी b², यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, यानी a² - b²। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि इसको हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पे 9, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। इसका एलसीएम ले लेंगे 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 1 से 9 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 2 को 4 से डिवाइड किया 2, 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 9 में से 2 माइनस किया 7/4, यानी यही लेके आना था हमको। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री।
तो इसका LHS पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम LHS पार्ट में लिखेंगे कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ टेबल से वैल्यू रखेंगे। कोस 0 की वैल्यू होती है 1 यानी 1 का स्क्वायर। कोट 30 की वैल्यू 2 तो लिखा है 2 रख देंगे। कोट 30 की वैल्यू होती है √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर देते हैं। यही 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 3 ये हो गया 6 और 3 स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर देंगे यानी कि 1 में से 6 कटाएंगे -5 प्लस 3 -5 में से 3 माइनस करेंगे माइनस का 2 इक्वेशन 1। नेक्स्ट इसका RHS पार्ट है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ 2 रख देंगे। सेक 45 की वैल्यू रखेंगे। सेक 45 की वैल्यू होती है √2 स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। 10 60 की वैल्यू होती है √3 तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर 3। 2 में से 3 का माइनस का 1 तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 यानी कि हो गया माइनस का 2 इक्वेशन 2। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है यानी कि बराबर है। अतः LHS इज इक्वल टू RHS यानी कि LHS RHS इक्वल हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रखा है यदि S इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि x की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूफ करना हमको। तो सिद्ध कीजिए। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर x की वैल्यू दे रखी है हमको उसमें इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है sin 3x मल्टीप्लाई 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो sin 3x इसको भी वैसे भी LHS पार्ट की तरह सोल्व करेंगे। ये हो गया LHS पार्ट। पहले sin 3x यानी कि sin की वैल्यू हो गई sin 3x की वैल्यू दे रखी है 30 तो ये हो गया sin 90 डिग्री और sin 90 की वैल्यू होती है 1 तो ये हो गया इक्वेशन 1। फिर इसका RHS पार्ट 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसकी टेबल से वैल्यू रखेंगे। 3 sin x दे रखा है हमको 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब x दे रखा है 30 डिग्री। 3 sin 30 की वैल्यू रखेंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 3 sin 30 और 3 है ये तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को 3 से तो ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ sin 90 की वैल्यू रखेंगे। ये हो गया sin 90 डिग्री। ये सॉरी गलती से नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे होगा 3 sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 माइनस 4 sin क्यूब 30 है यानी कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो इसका कर देंगे हम क्यूब। 3/2 लिख सकते हैं इसको। 3 1 जा 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/8। तो ये हो गया 3/2 माइनस को काट देंगे 4 की टेबल से 2 टाइम्स ये हो गया 1/2। इसका एलसीएम लेंगे 2 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू इनका एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम आएगा 2 को 2 डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 यानी हो गया 2/2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट 1 इक्वेशन 2 यानी कि इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1
वह समीकरण 2 बराबर है, अतः LHS इज इक्वल टू RHS इति सिद्धम। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसका LHS पार्ट स्टार्ट करेंगे। tan 2x इज इक्वल टू x की वैल्यू रखेंगे x इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमने दे रखी है हमको x अपॉन 30, तो tan 2 मल्टीप्लाई 30, तो 30 इंटू 2 यानी कि tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ tan 60 की वैल्यू √3 रख देंगे। ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ RHS पार्ट को यहीं सोल्व कर देते हैं। RHS 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो इसको सोल्व करेंगे। 2 tan x की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इनकी वैल्यू रखेंगे 2 tan 30 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन √3। ये मल्टीप्लाई में अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो 1/3 है, तो इसको सीधा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई √3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे 3 को 1 से डिवाइड किया 3 माइनस 1, इसको यहीं आगे सोल्व कर देंगे। 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। फिर आगे 3 को अपन लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 है, एक √3 से √3 कैंसिल, √3, ये हो गया इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल है। देन LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट है इसका 3 पार्ट, sin x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 अंडर रूट में। तो LHS पार्ट sin x, यानी कि x की वैल्यू है 30 डिग्री, तो sin 30 हो गया। sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। अब इसका RHS पार्ट सोल्व करेंगे। RHS पार्ट है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 अंडर रूट, तो अंडर रूट में हमने दिया 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री अपॉन 2। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस cos 60 डिग्री अपॉन 2, ये है अंडर द रूट में, तो हो गया आगे 1 माइनस cos 60 की वैल्यू रख देंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, अपॉन में 2, ये भी है अंडर रूट में। इसको आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, अपन 1 मान सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई उसके ऊपर चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 है ये अंडर रूट में, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 का अंडर रूट होता है 1 अपॉन 2, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका पार्ट है 4th, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। LHS पार्ट cos 3x, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है हमको 30, तो यहाँ लिखेंगे cos 3 मल्टीप्लाई 30, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम RHS वाला पार्ट सोल्व करेंगे, यानी कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos की वैल्यू है
30 डिग्री, सॉरी एक्स की वैल्यू है 30 डिग्री गिवन हमको, तो हम रखेंगे कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी 4 मल्टीप्लाई √3/2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई √3/2, 4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 यानी हो गया ये 3√3/8 माइनस 3√3/2। इसको काट देंगे 4 की टेबल से, हो गया 2, ये हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर हो गया 0। यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, अतः LHS इज इक्वल टू RHS। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 22। लास्ट क्वेश्चन है 22। यदि A इक्वल्स टू 60 डिग्री और B इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट A माइनस B इज इक्वल टू कोट A कोट B प्लस 1/कोट B माइनस कोट A, यानी कि इसको इसके इक्वल्स प्रूव करना है। तो सॉल्यूशंस करेंगे LHS पार्ट, चूंकि A और 60 डिग्री दे रखा है, B 30 डिग्री यानी कि 60 और 30 A और B की वैल्यू हमको दे रखी है, तो कोट A माइनस B, LHS पार्ट में कोट A और माइनस B दे रखा है, तो कोट A की जगह अपन 60 रखेंगे, B की जगह हम 30, तो 60 में से 30 माइनस किया तो कोट 30, तो कोट 30 की वैल्यू आई √3, यानी कि हो गई समीकरण 1, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है इसका कोट A कोट B प्लस 1/कोट B माइनस कोट A इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू 60 यानी कोट 60, B की वैल्यू 30 यानी कोट 30 डिग्री प्लस 1/कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। कोट 60 की वैल्यू 1/√3, कोट 30 की वैल्यू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 1 प्लस 1 इसका एलसीएम लेंगे √3 को 1 से डिवाइड किया √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, √3 को √3 से डिवाइड किया 1 से 1 से मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 2/1, इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1 मान लिया, 3 माइनस 1 यानी 2, इसको उल्टा लिख देंगे यानी कि √3/2, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर हो गया √3। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, तो LHS इक्वल्स टू RHS बराबर है, अतः इति सिद्धम। ओके, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि मिसलेनियस जो विविध पर्सनमाला 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।